सनम आदिवासी बोया को आदिम बोया को सगुन जोहार। सभी दोस्तों और आदिवासी भाइयों को जोहार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस फेसबुक लाइव में। आप सभी उम्मीद से अधिक साथ हम सभी को ही है, तो इसके लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप सभी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से सभी को सहयोग कर रहे हैं। मैं सुकुमार सोरेन, जमशेदपुर झारखंड से। आज हम विषय बिंदुओं पर बात करेंगे युवाओं की। कहीं ना कहीं अब युवाओं के ऊपर आदिवासी समाज का जो भी कार्यभार है अब आदिवासी युवाओं के कंधे पर है। ये सरना कोड के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। आदिवासी सरना जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कोड एक केंद्र सरकार से अब हमें चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार ने पास किया है। बाकी राज्यों के युवाओं से भी मैं निवेदन करूंगी कि अपने राज्य सरकार को बाध्य करें और कहीं ना कहीं अपने राज्य के एमपीज़ को भी बाध्य करें कि सारना आदिवासी धर्म कोलम कोड 2021 के जनगणना में अंकित करवाए, क्योंकि ये मौका ऐसे बार बार नहीं आएगा। ये कितने सालों के बाद एक बहुलत, जहां आदिवासी बहुलत राज्य जिसको हम कहते हैं, भारत में बहुत सारे आदिवासी राज्य है, लेकिन झारखंड एक ऐसे राज्य है जहां आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ सभी समुदाय के आदिवासियों का सबसे ज़्यादा वास होता है। तो यहाँ के सरकार तो 20 साल से बनती आ रही है, ख़त्म भी हो रही है। हर एक 5 साल में चुनाव होते रहे, सरकार बन रहे, बिगड़ रहे, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जो सरकार का भी सहयोग रहा है और सरकार ने भी अपने विधानसभा से पारित किया है कि सरना आदिवासी धर्म कोड। तो हम सभी को भी जोर लगाना है। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला 10 साल में क्या होगा नहीं होगा, जेएमएम जीतेगा या कोई भी जीतेगा, करेगा नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता। कि बहुत सारे राजनीतिक लोगों को भटकाने में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे ही संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के संगठन है, वो अभी ये कोड के विरोध में भी बहुत सारे अपने भाषणबाजी करना शुरू कर दी है। तो आपको खुद से समझना होगा, आप उनके साथ है या यू आर द सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजियस। सीधा एक चीज समझ में रखिए, आदिवासी अगर अपने आप को अलग मानते हो तो जोर शोर से सरना आदिवासी धर्म कोड का आंदोलन कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो डिजिटल माध्यम से है। ठीक है, पिछले बार जब मैं आया था उसमें आप लोगों से मैं चर्चा किया था कि 3 कामों को लेकर मैं चर्चा किया। आज भी मैं कुछ काम बताऊंगा, वही 3 काम, लेकिन वो डिजिटल माध्यम से। हम सभी डिजिटल माध्यम से इतने भयानक या इतने अच्छे तरीक़ा से जुड़े हुए। अब मेरे वीडियोस को पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी लोग सुनते हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल माध्यम से भी आप सरकार को दबाव दे सकते हैं। स्वतंत्र भारत में मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि रोड में आंदोलन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन को मैं मना करता हूँ जो बेवजह की आपकी खर्चा बढ़ाता है, बेवजह की फिजूल के खर्चा को बढ़ाता है, आपके दिमाग, आपके मतलब खुद के परेशान। क्यों भाई, मैं क्यों परेशान हूँ? जब सरकार से मुझे चाहिए तो मैं क्यों परेशान हूँ? सरकार को परेशान होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। फिलहाल तो मैं 2 डिजिटल माध्यम बताऊँगा आप लोगों को। इसके बाद आप उस चीज़ को अगर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों का पोर्टल है, वेबसाइट दोनों का वेबसाइट है। हम सभी को पता है पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका भी, और जो राष्ट्रपति है भारत के राष्ट्रपति उसका भी है। हम दोनों जगह राष्ट्रपति के पास भी हम डिजिटल माध्यम से अपना लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ लेटर को, या अगर आप लिख सकते हो तो आप वहाँ लिख के भी आप उसको पोर्टल के माध्यम से जानकारी दे सकते हो। दूसरी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को भी राइट कर सकते हो, राइट टू प्रधानमंत्री। वहाँ पर एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा राइट अ लेटर टू प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भी आप लेटर लिख सकते हो। तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखो ना यार। इतने जब युवा है क्या कर रहे हैं, एक भी लेटर आप लोग सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर रहे हैं, एक भी लेटर आप लोगों की मैं सरना कोड का मांग कर रहा हूँ, तो ये कम से कम ये दुनिया को तो पता होना चाहिए। आप एक भी लेटर आप नहीं भेज पा रहे हैं, ये बड़ा दुख की बात है। इतने पढ़े लिखे युवा अपने आप को मतलब इस सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, तो एक भी लेटर आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इतना दिन से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ अपने दोस्तों से, बहुत कोई दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब में तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन कार्य प्रणाली को जीरो। मतलब आप वीडियो देखते हैं और पार कर देते हैं। अरे ये वो वीडियो नहीं है दोस्तों कि आप ये गाना है कोई भाषण, ये नहीं है, ये आपके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, ये आपके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप सुन लीजिएगा ना, 2 मिनट सुन के कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, जब तक उसको आप काम नहीं कीजिएगा।
मैं उनसे ही सिर्फ इसीलिए मैं क्यों पेड कॉल में जा रहा हूँ, मैं पेड कॉल क्यों बनाया मैंने, मैं इनसे बात करने के लिए इतने लोग लाइन में अभी लगे हुए, अब मेरे को विश्वास नहीं होगा, हर दिन 30 से 40 लोग वो पेड कॉल करने के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि दादा मैं आपसे पेड कॉल करूंगा, हम आपको 99 रुपीज़ भेजता हूं, आप मुझे मुझे समय दीजिए, 1 घंटा कम से कम मुझसे बात कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं भी पेड कॉल करूं, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं कि हमारे युवाओं को, 1-2 युवा भी अब मुझे नहीं दिख रहा है जो सरना कोड के लिए आंदोलन, ठीक है, बाकी सब चीज़ क्या है, बाकी जो सुविधाएं है, बहुत सारे जो कार्य प्रणाली के बहुत सारे ऐसे मांग है जो हमारा अभी जायज़ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मांग है वो सरना आदिवासी धर्म कोड की है। ये बात आप समझिए। देखिए, राज्य सरकार पारित कर दे इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार भी पारित कर देगा। जब तक आप केंद्र सरकार को दबाव नहीं दीजिएगा, एमपी के माध्यम से, बीडीओ, सीओ, डीसी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के लेटर से, विभिन्न प्रकार के ऐसे दबाव नहीं डालिएगा, तब तक सरकार पास नहीं करेगा। क्योंकि बाकी आंदोलन तो आपका चलते रहेगा, आपके मजदूर आंदोलन, आपके मूर्ति आंदोलन, आपके विभिन्न प्रकार के आंदोलन हमेशा चलते रहेगा, लेकिन जो आंदोलन आगे 10 साल तक आपको मौका नहीं मिलेगा, वैसे आंदोलन को तो अभी आपको करना चाहिए। अब आप सभी को समझना चाहिए। पता नहीं मुझे इसलिए बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी सच में नहीं है। एट द सिचुएशन में, किस सिचुएशन में किस विषय पर हमें राजनीति करना चाहिए, सामाजिक नीति करना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, हमारे युवाओं में मेंटेलिटी है ही नहीं। बड़ा दुख होता है, आदिवासी समाज के युवाओं को हम बार बार फेसबुक माध्यम से इतने जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि उनको कानों में जू तक रहेंगे कम से कम, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। अगले 10 साल के बाद आपको मौका मिलेगा। चुनाव तो आपके हर एक 5 साल में आते रहेगा। आपके जो कार्यपालिका के मान ले कोई भी आपको वीडियो से मांग करना, सीओ से कहीं नल का, पानी का, मजदूर का समस्या, वो समस्या हमेशा आते रहेगा और हमेशा आप उसको मांग करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ, सरना कोड की मांग जो है, अगर आप नहीं करते, सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग अभी नहीं करते हैं, जब सरकार ने पास कर दिया, इसमें आप अगर जोर शोर नहीं लगाते हैं, गवर्नमेंट को मदद नहीं करते हैं, या गवर्नमेंट के जो भी क्रियान्वयन हुआ उसको आप प्रक्रिया को अगर आगे नहीं बढ़ाते हैं, आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते, तो अगले 10 साल तक ऐसे सड़ना पड़ेगा और आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो 5-6 धर्म है ना, इसमें आपको घुसना पड़ेगा। क्योंकि इस बार का जो जनगणना होने वाला है उसमें शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि अन्य का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आपको समझना होगा। आप फुटबॉल हर एक साल खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग फुटबॉल खेलता है, खेलना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चाहे कुछ भी कारण खेलना चाहिए, लेकिन अब जो जरूरी आंदोलन है, ये आंदोलन में भी आपको सहभागिता और भाग लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बार बार बताऊं, अगले 10 साल में आपका उम्र अगर आज 30 साल है तो अगले उम्र में 40 साल होगा, और 40 साल में आपका वो ताकत नहीं रहेगा, वो जोश नहीं रहेगा, वो जुनून नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अगले 10 साल में, आने वाले 10 साल के बाद जनगणना होगा, तो सबसे पहला जो मैंडेटरी है, जो चीज़ मैंडेटरी है उस पर हाथ अपना लगाओ। मैंने अपना काम तक को भी त्याग दिया है, मैंने अपना काम तक को भी त्याग दिया। ऐसा नहीं कि मुझे काम की ज़रूरत नहीं, मुझे काम की ज़रूरत, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान की ज़रूरत है। जब मेरी पहचान ही नहीं रहेगी तो मैं काम करके क्या करूँगा। तो ये आपको समझना होगा। जितने भी आदिवासी युवा मेरे वीडियोस देखते हैं, हो सकता है मेरा वीडियोस काफ़ी लंबा होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सीखने का चीज़ डालता हूँ ताकि लोग सीखें। डिजिटल माध्यम से आप आंदोलन कीजिए और उस लेटर को फिर फॉरवर्ड कीजिए। उस लेटर को आपने जो एप्लीकेशन दिया, जो आवेदन दिया, रिक्वेस्ट लेटर भेजा, प्रधानमंत्री को भेजा, राष्ट्रपति को भेजा, उसको फिर मीडिया में डालिए, सोशल मीडिया में डालिए। मीडिया में मत डालिए, आप सोशल मीडिया में डालिए, हर जगह आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों। आंदोलन जो होता है ऐसे ही होता है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है, छोटे छोटे आंदोलन मिलके ही बड़ा आंदोलन। आज किसान वहाँ दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं ना, वो छोटे छोटे आंदोलन से जुड़ के वहाँ दिल्ली तक पहुँचे। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं, पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। ऐसे पागल आदमी नहीं है जो अपना घर द्वार त्याग करके वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली को प्रभाव कर रही है। तो अभी लगता है ना आपको ये जीवन शैली को प्रभाव नहीं कर रहा है, आने वाले 10 साल में आपको पता चलेगा। अगर आपने अभी सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग नहीं किया ना, या जो आप उसमें आंदोलन करने में अगर असक्षम हो रहे हैं, तो ये भुक्तभोगी हमको होना पड़ेगा। और आपके बच्चे को आप जवाब दीजिएगा। आपके बच्चे को जब आपको पूछेगा पापा आप कहाँ थे, तो उस समय आप बताइए कि मैं फुटबॉल खेलने गया था, मैं वहाँ नाच कर रहा था, वहाँ मैं मेला देख रहा था, वहाँ मैं मूर्ति का आंदोलन में दूसरा आंदोलन में फंसा हुआ था, उसीलिए नहीं कर पाया। अब बताइएगा उसका बच्चा को, अपने बच्चे को। लेकिन कम से कम प्रयास किए रहते तो नहीं बोलते कि बेटा मैंने प्रयास किया, अंत तक मैंने लड़ाई लड़ा, लेकिन बाइत्तेफाक से
हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमको पहुँचना था। आज वीडियो शेयर करने में भी आपको डर लगता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उल्टा पुल्टा वीडियोज़ को शेयर करते हैं, मतलब जिससे कोई मतलब ही नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, वैसे वीडियोज़ को शेयर करते हैं, वैसे वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने कुछ लोगों से सहयोग करने की भी मांग की, रिप्लाई तक नहीं आया उन दोस्तों का, मतलब जिनको मैं बहुत करीब से समझता हूँ, और वैसे लोग मुझे सहयोग किए जिनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, जिनसे मैं मतलब इतनी दूरी मेरी थी कि जो लोग मुझे आशा उम्मीद ही नहीं था कि ये लोग मुझे मदद करेंगे। तो बड़ा दुख होता है जब अपने लोग अपने तरीक़ा से व्यवहार नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, ऐसे मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो अगले 2 से 3 महीना जो बचा है, अगर आप सरना आदिवासी कोलम कोड की मांग नहीं करते हैं, विभिन्न अन्य धर्मों, किसी भी धर्म की अगर मांग नहीं कर रहे हैं ना, आप फंस जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही आदिवासी को तो भारत देश से टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड करके बांट करके रख दिया है। कभी बोलता है आदिवासी ईसाई से जुड़ा हुआ है, सरना अलग है, आदिवासी अलग है, सबको मूर्ख बना रहा है। वो कोड नहीं देना चाहता है। एक कोड, मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट करा, 2017 से मेरा वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब में, फेसबुक में देख सकते हैं सरना कोड को लेकर। बहुत सारे लोग मुझे टोन मारते हैं, मुझे मारने से कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सरकार में नहीं बैठा हूँ या मैं आपको कुछ देने वाला, मुझे टोन मार के कोई नहीं। जिसको टोन मारना है आप उसको टोन मारिए, जिसको बोलना है आप उसको बोलिए। कि राजनीति करना और समाज के लिए काम करने में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये बात जिनको लगता है वो लगेगा। टोन मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी किसी को टोन मार दूंगा, उसकी जीवन शैली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को भी टोन मारूं। जो भी आदमी जहाँ भी है, जैसे भी है, अच्छे हैं, सुरक्षित है, अच्छे होना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, समुदाय से हो, कोई भी हो, कहीं से भी, भारत में रहने का पूरा अधिकार है, वो रहेगा, खाएगा पिएगा। लेकिन आपका राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और सरना आदिवासी कोड के लिए समय नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारा समय है। देखते ही देखते 1 महीना पार हो चुका हम लोग का, जो 2 महीना से हम लोग बोल रहे हैं। लेटर अभी तक बहुत सारा आदमी नहीं गया। मैंने करीब, मुझे लगता है कि मैंने 150-200 ग्रुप में से पर्सनल आदमी को, कितना आदमी को भेजा नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैंने कुछ लेटर बनाया और मैंने लोगों को पोस्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मुझे जिम्मेदारी उठाना चाहिए, तो मैं उठा रहा हूँ। और अभी तक मैं भी बोल रहा हूँ, सभी गांव के लड़के को बोला कि अगर आपके गांव में ग्राम सभा का पेड नहीं है, 5वीं अनुसूची से आप बिलोंग करते, तो भाई मुझे व्हाट्सअप करें आपका गांव का एड्रेस, पूरा डिटेल। मैं आपका गांव के लिए एक लेटर पेड बना के दे दूंगा। आप प्रिंट आउट निकाल के वहां आप कम से कम एक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तो लेटर भेज सकते हैं। आदमी व्यक्तिगत रूप से, अभी डिजिटल के बारे में मैंने बताया, कम से कम जाइए तो पीएमओ वेबसाइट में तो जाइए। आप कभी जाते ही नहीं आप लोग। पढ़े लिखे लोग तो और धूत है, धूर, मतलब हम उसको बोलेंगे, धूरे बोलेंगे। कम से कम अनपढ़ लोगों को तो आप बोलिएगा तो कुछ करेगा, बोलते ठीक है भैया बाबू, हम लोग तो नहीं कर सकते, हमको करके दे दीजिए, हम कर देंगे। वो करता है गांव वाले लोग, मैंने एक चीज़ देखा। लेकिन पढ़े लिखे लोग को आप हिंट दे दो, लाइन दे दो, सब कुछ बता दो, इसके बावजूद भी वो नहीं करेगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ का मौका हर एक 5 साल में आपको मिलेगा, लेकिन जनगणना का मौका 10 साल इंतजार करना। 10 साल बहुत होता है दोस्तों। आप बुढ़े हो जाएंगे, आज आप 40 साल में, तो 50 साल हो जाए। जैसे मैं अभी जो भी साल में हूँ, तो फिर अगले 10 साल में क्या स्थिति होगा मेरा, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये मौका नहीं मिलेगा, ऐसे मौका हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। और ख़ासतौर पर जो युवा युवती है, जो पढ़े लिखे युवा युवती, उनको तो और ज़्यादा समझना चाहिए। फेसबुक व्हाट्सअप में तो जुड़े हो, टिप टिप दबा रहे हो, लाइक फॉरवर्ड केस कर रहे हो, दोस्त का हंसी मजाक उड़ा रहे हो, डबल बहुत सारे आइकॉन डाल रहे हो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आपकी पहचान, आपकी अस्तित्व आने वाला दिन में समाप्त करने वाला। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, उनकी काम करने के तरीका आपसे 10 गुना बेटर है। उनके काम करने के लिए लोग दुनिया भर के पड़े पड़े, एक एक जो विंग होता है उनका, उनके ऊपर खर्चा होता है। आज हमारे पास कोई विंग नहीं है, हम किसी को 1 रुपया नहीं देते हैं, वो देते हैं और वो दे के काम चलाते हैं। मेरे को कोई कहता है ना, मान लिया चलो मैं ही समाज के लिए काम, कितने आदमी मुझे देते हैं, किसी का औकात नहीं है जो मुझे दे देंगे। कोई खड़ा ही नहीं हो रहा आज तक। 2-3 आदमी खड़ा हुआ कि सुकुमार आप काम कीजिए, फुल टाइम काम कीजिए समाज में, हम आपको देंगे। बोले भाई 3 आदमी के देने से मेरा जो सैलरी है, जो मेरा जो पेमेंट है, उसको त्याग नहीं कर सकता। मेरी भी फैमिली है, तो मुझे कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, तो फैमिली चलाने के लिए। तो क्योंकि कोई डेडिकेटली काम नहीं कर रहा। और जो लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे मैं उन लोगों से दुखी भी नहीं, क्योंकि उनको भी काम करना है। लेकिन जब जहाँ ज़रूरत होता है ना दोस्तों, सबसे पहले उसको काम कीजिए। क्योंकि अगर आप सामाजिक आदमी हो,
तो समाज के लिए जो सबसे ज़रूरत है पहले उसको काम कीजिए, बाकी काम को 2 मिनट के लिए दरकरार कीजिए। 3 महीना के लिए बाकी काम को होल्ड कर दीजिए। जितने भी एनजीओ है, ट्रस्ट है, संस्था है, आदिवासी से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, 3 महीना कम से कम इसमें लगा दीजिए दोस्त। 3 महीना राज्य सरकार को तो आपने हिला दिया, नो डाउट। अब केंद्र सरकार को भी हिलाना है, केंद्र सरकार को भी हिला देना है। ये 3 महीना हमारे पास, 1 महीना चला गया, अब 2 महीना बचा है। 2 महीना में इतने मजबूत हो जाना है। कम से कम मुझे लगता है झारखंड से तो जाएगा ही जाएगा, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, आसाम से, बाकी राज्यों से तो मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो अपने आप को हिंदू संस्कृति में घुसा चुके हैं, हिंदू धर्म के विचारधाराओं में ग्रसित कर चुके हैं, जबकि वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को जबरदस्ती वहाँ घुसा दिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब अपने आप को पूरी तरह से हिंदू में समावेश कर लिए। तो उनको आने में तो समय लगेगा, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो प्योर अभी भी है, उनको तो भाई अभी आपको अकेला, आपको तो सेपरेट होना होगा। यू आर द सेपरेट फ्रॉम अदर, रिलीजियस से आपको अलग होना होगा, उनसे आपको अलग है, आपकी संस्कृति, उनकी आपकी सभ्यता अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग यूँ ही काम करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने बातों को आदान प्रदान करते रहेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, सीखेंगे, और आगे हम लोग समाज के लिए काम करते रहेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जोहार। और भारत देश के जो भी भारत के नागरिक सुन रहे हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग, जो मुहिम है, उस मुहिम से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9031092112। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इसमें कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत आदमी क्या करता है, वो कॉल करता है, तो ये कॉल नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप कॉल मत कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको लेटर चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको मुझे हेल्प करना है, आपको मुझे लगता है कि मदद करना है या कुछ भी करना है, आपका जो भी इच्छा लगेगा आप कर सकते हैं व्हाट्सअप। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सएप से संपर्क करना होगा, इसके बाद बात करना होगा। मैं बात करने के लिए अभी 3 महीना तक तो मैं पेड कॉल पर ही बात कर रहा हूँ। जो लोग मुझे 99 रुपीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, मैं उसके साथ ही बात करता हूँ। आइंदा कि मैं अपने जो क्लोज है, मेरे जो पहले से बने हुए हैं, रिलेशन है, पहले से मेरा जो बात जुड़ा हुआ है, उनसे मैं बात करता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आप सभी को जोहार करते हुए आज का इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। हाँ, लेटर लिखने मत भूलिए, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को। ऑनलाइन होता है, उसके लिए कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। आपके मोबाइल आप कर सकते हो, और आप इंटरनेट से, लैपटॉप, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो ये करना ना भूले।